एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। वहां पे आ रहे हैं जनाब ईरान के सदर। ईरान का ये कहना है कि उनके साथ भी बायलैटरल मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोशिश हो रही है ईरान के साथ। अच्छा, मोदी साहब ने ये कहा है कि जो ब्रिक्स समिट है वो इंडिया के लिए बहुत इमेंस इंपॉर्टेंस रखती है। देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। डू नॉट अंडरमाइन करें इसको। तो ये जो रशिया उसका जिक्र किया। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स अब कहते हैं कि जी इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया। ठीक है, बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहा है, कोई चाइना के पास जा रहा है, कोई इंडिया के पास जा रहा है। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज़ पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना। सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती। ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफी डाल दी है, फिर जफी पाती है ना। और वो जो है वो जारी बात है, सारी की सारी जफी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफियां पुतिन को पाता है। यार हमारा है, जफियां पुतिन को डालता है। ठीक है, और ये वो जफी है जो मोदी साहब आपको पता डाल देते होते हैं। मोदी साहब इन चीज़ों के तो स्मार्ट गाय है ना, इज स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना। नरेंद्र मोदी को आती है। आप उसकी वो पॉलिटिक्स देखें। फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक चीज़ याद रखें, to be a third time prime minister for 1.4 billion people, that makes sense. It means the person has guts. उसके पास स्टोरी है, उसने लोगों की नब्ज पे हाथ रखा है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत की अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है। उसे पता है कि लोगों की नब्ज खेल फड़क दी है और मैंने क्या करना है। और अगर वो नहीं तो वो अपनी मर्जी से नब्ज को फड़कवा लेते हैं, बिकॉज ये अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है आप देखें ना, टर्की बैठ गया आके इंडिया के पास इस चीज का। अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, वेस्ट के करीब है। इंडिया ऑलरेडी, इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जनाब वो उसने ऐसे ही होना है। ठीक है ना जी। तो ये मैं तो जब इस सारी सिचुएशन को देखता हूँ और आज की ये जो पुतिन साहब की और उनकी मुलाकात है और पुतिन को ये कहना उनका कि जनाब आप करें क्या नाम है, इस जंग को रोकें, दैट मेक्स अ केस।
सबसे इम्पोर्टेंट जो मुलाकात होनी है, ये जो पुतिन की तो मुलाकात जो हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पुतिन एंड मोदी साहब की मुलाकात से क्या निकलता है? एक तो रेजोल्यूशन हो गया ना जी, ठीक है जी, कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, ज़्यादातर बायलैटरल बात होगी, ठीक है। और बायलैटरल बात में भी ज़ाहिर बात है, वो जैसे कहेंगे ना कि एक क्या एजेंडा है जो डिस्कस करना चाहते हैं। मोदी साहब जो है वो लार्जली ये समझते हैं कि आपको पता है 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, क्या भला? जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा कि पिछले 77 सालों में व्हेन वेस्ट वाज आर्मिंग, पाकिस्तान को वेपन दे रहा था, तो हमारे साथ सिर्फ आके रशियंस खड़े हुए थे और कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ था, रशियंस खड़े हुए थे, ठीक है ना जी। और वो आके ठीक है जी, उन्होंने वो हमें इंगेज किया और हमें वेपन्स उन्होंने दिए, उन्होंने हमें वेपन्स दिए हैं और किसी ने हमें वेपन्स नहीं दिए। सो इंडिया तो रशिया से पीछे नहीं हटने वाला, ये जो करना है वेस्ट नहीं करना है। बड़ी देखिए, इंडिया की आज इकोनॉमी अच्छी ना होती, इंडिया एक आज कंज्यूमर मार्केट ना होती, तो उन्होंने इंडिया को साढ़े पंजाबी चांदे ने चने चबा देने सा। इसका एक लफ्ज़ और पहले लगता है, वो मैं नहीं लगाऊंगा, अच्छा नहीं लगता इन अ डिसेंट कन्वर्सेशन, बट उन्होंने चने चबवा देने थे, ठीक है जी। क्यों? अब लेकिन इंडिया की इकोनॉमी इतनी बेहतर है, वो कह रहा है भाईजान मैं तो यार 2028-29 की गल है, मैं तो साथ ਤੁਹਾਡੇ बराबर आ जाना, हमने तो आपको पीछे छोड़ देना, हमने तो आपको पीछे छोड़ देना है, आप बहुत पीछे रह जाएंगे हमसे। असल चीज़ ये है कि आज की इस पुतिन साहब की और मोदी साहब की जो मुलाकात है, उसमें पता चलेगा कि मोदी साहब जो है वो क्या प्रपोजल रखते हैं, ठीक है ना जी। एक चीज़ तो समझ आ गई कि हम कॉन्फ्लिक्ट, देखें नरेंद्र मोदी जो है, अभी तक की जो चीज़ें सामने बाहर आ रही हैं ना, उसमें ये रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की बात है। इट मीन्स नरेंद्र मोदी जफी डाल के तो जो बात कर रहे हैं वो अमन की कर रहे हैं, वो वेस्ट को पैगाम दे रहे हैं कि मैं देखो जफी पा रहे हैं नाल, पर मैं अमन की गल कर रहा है बंदे ना, मैं इस बंदे ने अमन की गल करनी है, ठीक है जी। सो इज टॉकिंग अबाउट डिप्लोमेसी कि जी डिप्लोमेसी जो है वो ही हम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सो बिग, एक जिसे कहते हैं ना, इट्स अ पीस मैसेज। किसका पीस मैसेज है? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे वहां पे जुलाई में, तो आपको याद होगा उस जुलाई की मीटिंग में जो चीज डिस्कशन हुई थी, उसमें क्या हुआ था? जुलाई की चीज में यही डिस्कशन हुई थी और यही बात हुई थी, यही डिस्कशन हुई थी और यही बात हुई थी और यही चीज की गई थी कि सबसे पहले जो जिसे वो कहते हैं ना, इंडियंस ने पैगाम लेके गए थे वो सीज फायर का, अमन का, इन चीज़ों का।